वेलकम टू माय चैनल शीति नॉलेज किंगडम। दोस्तों मैं हूं शीति और रोज़ के गार्डनिंग के अनुभव के आधार पर आप लोगों के साथ अपनी गार्डनिंग को शेयर करना साझा करना पसंद करती हूं। तो दोस्तों ये है बारिश का मौसम और इस मौसम में कुछ पौधे तो बहुत तेज़ी से अपनी ग्रोथ को दिखा रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनको आप बस लगाते जाइए कटिंग को, क्योंकि वो सेल्फ रूट्स एयर रूट्स जनरेट करते हैं और बस कटिंग काट काट के आप यहाँ से वहाँ लगाते रहिए। देखते देखते आपका गार्डन दोस्तों इंडोर प्लांट से भर जाता है। लेकिन कुछ पौधों को तो बारिश की ये जो मार है, जो लगातार कंटिन्यूअस बारिश जो हो रही है, वो बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। कुछ पौधे बच नहीं रहे हैं, गल जा रहे हैं। कुछ पौधों में तो बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं अपने आप और दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन कुछ पौधे बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। लगातार जो बारिश का पानी पड़ रहा है तो वो जो है उन पे रूट्स जो हैं वो स्पॉइल्ड हो जा रहे हैं, गल जा रहे हैं। तो यदि आप मेरे चैनल में नए हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि नए नए वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत मिल जाएगी। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले मैं कहना चाहूँगी कि हाई बटन ज़रूर दबाइएगा कमेंट्स करने के पहले। तो मैं आज वो प्लांट्स शेयर करूंगी जो इस बारिश तो आज मैं बताऊंगी कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जो बारिश की इस मार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और उनके जो जड़ें हैं वो गल जा रही हैं। पहली बात तो दोस्तों जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं जिनके स्टेम्स में पानी होता है, उन पौधों को आप समझिए, पहचानिए। जिनके स्टेम्स में पानी होता है जैसे है दोस्तों डैफिन बेकिया के आप देखेंगे जिसे डम्बकैन कहते हैं। ये कई शेड्स कई वैरायटीज़ में आते हैं। ये इसकी कॉमन वैरायटी है और ये इसकी रेयर वैरायटी है वेरीगेटेड लीफ वाला। तो डैफिन बेकिया डम्बकैन जो है उनके स्टेम में पानी स्टोर होता है। लगातार बारिश यदि आपके शहर में हो रही है तो सबसे पहले आप इस खूबसूरत पौधे को तुरंत हटा लीजिए। बड़ी मेहनत और बड़ी लगन के बाद ये लुक आप इस पौधे में देखेंगे। और ये तो कॉमन है दोस्तों, ये तो थोड़ा पानी को टॉलरेट कर लेता है, पर इसके जो स्टेम्स में पानी है, ये देखिए ऐसे मोटे स्टेम्स होते हैं। तो मैं इनको पानी से बहुत दूर रखी हूँ। पानी की छींटे आते हैं पर कंटिन्यूअस बारिश का पानी इस पर नहीं गिरने देती हूँ। मैंने बहुत बचा के रखा है। तो नए नए देखिए सूट्स भी निकल रहे हैं, तो ज़रूर से बचा लीजिए इस पौधे को यदि आप बचाना चाहते हैं। नहीं तो दोस्तों सिर्फ पछताना पड़ जाएगा। तो ये तो हो गई डम्बकैन डैफिन बेकिया की बात, जिनके स्टेम्स में पानी होता है। जिनके स्टेम से पानी है, ये है नेक्स्ट पौधा एग्लोनिमा की, ये चाइनीज़ एवरग्रीन है। इनका भी स्टेम नीचे से गलने लगता है। ये तो हार्ड वैरायटी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा नहीं टॉलरेट कर पाता है पानी। लेकिन मॉनसून के जो स्टार्टिंग के टाइम होता है उस समय तो ये गज़ब का ग्रोथ दिखाता है, गज़ब का। इसके अंदर आप देखेंगे पत्तियों में चमक आ जाएगी, पत्ते एकदम खुशहाल एकदम सुंदर हो जाते हैं, देखने में बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। तुरंत हम लोग मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। बस गलती ये करते हैं दोस्तों, मेरी बहुत से सब्सक्राइबर मेरी फ्रेंड से कह रही हैं कि उनका जो एग्लोनिमा है वो बच नहीं पा रहा है। उसका यही कारण है कि वो डायरेक्ट बारिश के नीचे रखे हैं वो लोग। तो इस पौधे को भी अब हटा लीजिए, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ी से बढ़ गया है, बारिश का पानी। और ये स्टेम्स नीचे से पहले गलते हैं और गलने के बाद ये धीरे धीरे पत्ते को पीले करते हैं और फिर ये गल के ख़त्म हो जाता। देखिए इस तरीके से पत्ते गलेंगे, फिर ये पीले पीले हो जाएंगे और आपको पहचानने में मुश्किल नहीं होगी कि ये अब नीचे से गल रहा है। तो पत्ते को हटाते जाइए, पौधे को ही हटाइए। ये है बहुत ही खूबसूरत स्नो वाइट एग्लोनिमा, बहुत ही सॉफ्टिकेटेड पौधा है। छोटे छोटे गमले में लगाइए तो ज़्यादा अच्छे से ये बच पाएगा, नहीं तो ये बड़े गमले में मर जाएगा। मैं क्यों ऐसा कह रही हूँ दोस्तों, मैंने भी बड़े गमले में लगाया था ये प्लांट। बड़े गमले में पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा बारिश में, जिसके कारण ये जो है नीचे से जड़ें फंगस लग जाती हैं और तुरंत पौधा गलने लगता है। तो तुरंत आप इनको हटा लीजिए, एग्लोनिमा स्नो वाइट हो या एग्लोनिमा का कोई वैरायटी हो। देखिए मैंने इसी बरसात में इसको मल्टीप्लाई किया था, बाई रूट डिवाइड कर लिया था और देखिए कितने अच्छे से ग्रोथ दिखा रहा है। लेकिन आज चूँकि मेरे यहाँ धूप निकला है तो मैं सारे एग्लोनिमा को थोड़ा सा धूप में रखी हूँ, थोड़ा सा खुले एरिया में, और अभी ये बचा हुआ है। बहुत डायरेक्ट पानी से ये स्टेम्स गलते हैं, पत्ते गल के ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों एग्लोनिमा डैफिन बेकिया को तुरंत हटाइए। एलोवेरा को भी बहुत ज़्यादा पानी में रखेंगे तो पत्तियाँ स्पॉन्जी होती हैं, इनमें पानी स्टोर होता है, ये भी जो है तुरंत ख़त्म हो जाते हैं। मिनी अरेलिया का पौधा यदि आपके पास है तो मिनी अरेलिया भी दोस्तों तुरंत हटा लीजिए। छोटा सा नन्हा सा पौधा होता है, बहुत ज़्यादा ये टॉलरेट नहीं कर पाता है पानी और ये तुरंत सड़ के गल के ख़त्म हो जाता है। देखिए इस तरीके से कुछ एलोवेरा देखिए काले होने लगते हैं, ये ज़्यादा पानी के कारण होता है। तो एलोवेरा को भी बहुत ज़्यादा पानी से हटा लीजिए, नहीं तो दोस्तों
आपके भी एलोवेरा के पौधे गल के ख़राब हो जाएंगे। नेक्स्ट पौधा है ये कोलियस का पौधा, जिनकी स्टेम्स में भी पानी स्टोर होता है। बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग के बाद कोलियस ख़त्म हो जाता है, तो बारिश से इनको हटा लीजिए। स्टार्टिंग में तो आपको पौधों में बहुत निखार दिखाई देगा बारिश के मौसम में, पर धीरे धीरे जब आपके शहर में बारिश लगातार हो रहा है तो पौधे जिनके स्टेम्स में पानी स्टोर होता है बस ये गलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इनमें गलन शुरुआत होती है। इससे पहले कि आपको कोलियस के सारे पौधे गमले बारिश के नीचे से हटा लीजिए। और नेक्स्ट पौधा है ये एडेनियम। एडेनियम एक सक्लेंट कैटेगरी का पौधा है। ये भी बारिश में बहुत ज़्यादा सरवाइव नहीं कर सकता। इसके मोटे मोटे बल्ब होते हैं, ये भी बहुत जल्दी गल जाता है। ये देखिए ज़्यादा पानी से, लगातार बारिश से ये कोलियस कैसे धीरे धीरे गल रहा है। इसके स्टेम्स नीचे गलना स्टार्ट हो गए हैं। तो कोलियस को तुरंत पानी से, बारिश के डायरेक्ट मार से बचा लीजिए। मनी प्लांट भी आप यदि ऐसे लगाए हैं तो डायरेक्ट पानी के नीचे से हटा लीजिए, क्योंकि मनी प्लांट भी, पोथोस की कोई भी वैरायटीज़ दोस्तों डायरेक्ट बारिश के नीचे मत रखिए, नहीं तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। ख़ास तौर के ये इंजॉय पोथोस, ये इंजॉय पोथोस जो हैं बहुत ज़्यादा बारिश के नीचे आप यदि रखे हैं तो इनको तुरंत हटा लीजिए। बहुत जल्दी पानी की मार से ये गलने लगते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ये स्पाइडर प्लांट। जो इस कैटेगरी का स्पाइडर प्लांट है ये तो बिल्कुल बारिश सर्वाइव ही नहीं कर पाता है और बहुत जल्दी गल जाते हैं, क्योंकि ये बीच में वाइट लाइनिंग वाले हैं। इसलिए मैं बचाकर शेडी एरिया में मैंने इसको रख दिया है। और ये है दोस्तों आपका टैंगल हर्ट। ये भी बहुत डायरेक्ट बारिश में है तो इसको हटा लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा पानी को टॉलरेट नहीं कर सकता है। तो इसको भी आप डायरेक्ट पानी से हटा लीजिए। स्पाइडर प्लांट तो बहुत ही अच्छा हो रहा था, पर अब देखिए कैसे ये बहुत ज़्यादा लगातार जब आपके क्षेत्र में बारिश हो रहा तो ये देखिए कैसे गलना स्टार्ट हो गया। देखिए सब यहाँ गलना स्टार्ट हो गए हैं। ये देखिए कैसे पत्तियाँ काली हो रही हैं और गल रही हैं। तो अभी कुछ दिन पहले देखे थे आप लोग कितना अच्छा हमारा स्पाइडर प्लांट का था। अब ये दोस्तों ये काले काले हो रहे हैं सब, यानी गलन स्टार्ट हो गया है। ये देखिए टूट टूट के इस तरीके से निकल रहा है। तो ये है ज़्यादा लगातार बारिश के कारण आपके जो इंडोर प्लांट्स हैं इस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। बहुत ही बुरी हालत मैं देख रही हूँ, मुझे बहुत ख़राब लग रहा है दोस्तों। ये देखिए एकदम गल रहे हैं पौधे। तो स्पाइडर प्लांट भी यदि लगातार बारिश के नीचे हैं तो यही हाल होने वाला है। तो स्पाइडर प्लांट को आप लोग तुरंत हटाइए और जल्दी से जल्दी इसके रनर्स को आप ग्रो कर लीजिए कहीं पर। नहीं तो यदि मेन स्पाइडर प्लांट जो मदर प्लांट है वो स्पॉइल्ड हो गया तो सारे रनर्स भी ख़त्म हो जाएंगे। मेरे यहाँ देखिए रनर्स कैसे भर भर के हो रहे हैं। तो जल्दी से आप लोग इनको, ये देखिए एयर रूट्स हैं इनके छोटे छोटे, तो आप लोग जल्दी इनको प्रोपेगेट करिए। और इस तरीके से गल रहे हैं तो इनको आप हटाइए। देखिए कैसे गल रहे हैं मेरे पौधे, और इनको आप जल्दी से ऐसे तोड़कर दोस्तों जल्दी से इनके रूट को आप प्रोपेगेट करके स्पाइडर प्लांट के नए नए पौधे बनाते जाइए। इनको आप मिट्टी में ऐसे लगाते जाइए। यदि आपको बचाना है और कई पौधे बनाने हैं तो स्पाइडर प्लांट के, जल्दी जल्दी इसको मिट्टी में इस तरीके से ग्रो कर लीजिए, नहीं तो आपके भी पौधे बचेंगे नहीं। नेक्स्ट बहुत ही डेलिकेट पौधा है दोस्तों, एंजॉय पोथोस, तो मैंने बता दिया आप लोग को। ये है जेड प्लांट। बहुत ही डेलिकेट पौधा होता है। जहाँ पानी का इस पर बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुआ भरना या पानी एक्सेस हुआ, ये पत्तियाँ गलने लगती हैं, गिरने लगती हैं। इनको भी डायरेक्ट हटा लीजिए। यदि ये आपका बारिश के नीचे है ये पौधा तो इसको तुरंत हटा लीजिए। ये देखिए मेरा पौधा कैसे गल चुका है। मैं दिखाती हूँ दूसरा पौधा। ये देखिए दोस्तों ये है मेरा, मैंने इतनी प्यारी टोपियारी बनाई थी और देखिए सब गल गया इधर से। ये डायरेक्ट पानी का जो इस पर मार पड़ा है इसके कारण ये गल गया है। ये देखिए सब पत्तियां कैसे गल रही हैं। ये है जेड प्लांट की मेरी टोपियारी बर्बाद हो गई। बहुत मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। ये मेरा टोपियारी, इतना प्यारा मैं टोपियारी बनाई थी, ये देखिए दोस्तों सब पानी में गल गया है। तो जल्दी से आप लोग इस सक्लेंट कैटेगरी के पौधों को हटा लीजिए। सक्लेंट कैटेगरी का पौधा नहीं बचेगा, इनको डायरेक्ट पानी के मार से हटा लीजिए। और नेक्स्ट है दोस्तों मैक्सिकन मिंट। मैक्सिकन मिंट भी मॉनसून की स्टार्टिंग के वीक्स में ये बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाता है। छोटी छोटी कटिंग गज़ब की बढ़ोतरी होने लगती है। लेकिन दोस्तों लगातार यदि बारिश आपके शहर में हो रही है तो ये डेलिकेट्स पौधे हैं, बहुत ही महंगे इंडोर प्लांट्स है। जैसे दोस्तों बर्लिन मॉक्स है, ये फिलोडेंड्रॉन का
जो पौधा है ये बर्लिन मार्क से बहुत ही महंगा मिलता है दोस्तों, 500 से 1800 रुपये तक मिलता है। सेंसिविडिया के स्नेक प्लांट कोई भी हो, इस भारी बारिश में लगातार जो बारिश हो रही है इसमें जल्दी से इसको हटा लीजिए, इन सभी पौधों को बचा लीजिए। सक्लेंट कैटेगरी का हो, कैक्टस कैटेगरी हो, जैसे सेंसिविडिया के स्नेक प्लांट है, देखिए मेरे इतने डायरेक्ट बारिश के नीचे है, मैं इनको हटा लेती हूँ। अभी धूप है तो अभी मैं सब फिर मैं सेंटर में मैंने कर दिया, लेकिन स्टेम्स में इनके पानी स्टोर होता है। बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग से इनके भी स्टेम्स काले पड़ने लगते हैं, गल जाते हैं, पौधे ख़त्म हो जाते हैं। तो आप इन पौधों को डायरेक्ट बारिश से हटा लीजिए। कुछ और बहुत ही सजावटी पौधे हैं दोस्तों, जैसे कि ये है मैक्सिकन मिंट का वेरीगेटेड लीव्स वाला पौधा, बहुत ही खूबसूरत और एक्सोटिक लुक क्रिएट करता है आपके गार्डन में। इनको तुरंत हटा लीजिए आप, क्योंकि ये एक बार ख़त्म हो जाएंगे तो आप इनको बचा भी नहीं पाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये तो मैं भूल ही गई थी, छोटा सा कटिंग में लगा के स्पाइडर प्लांट का रेयर वाला पौधा, और ये कटिंग लगाई थी जेड प्लांट की, और ये देखिए छुपा हुआ था और मैं कैमरा लेके गई तो मुझे नज़र आ गया, तो मैंने बचा लिया इस कटिंग को। तो आप लोग भी अपने कटिंग को इस समय बचाइए। और ये है दोस्तों कालनचोई, ये लोकल देसी कालनचोई है, इसकी जल्दी से आप कटिंग पे कटिंग लगा लीजिए। ये भी पौधा बारिश में ख़त्म हो जाता है क्योंकि ये सक्लेंट कैटेगरी का पौधा है। तो सक्लेंट कैटेगरी के पौधे हैं उनको आप डायरेक्ट बारिश से हटा लीजिए, और ज़्यादा से जल्दी आप पत्तों से प्रोपोगेट करके इनको कई पौधे बनाइए, क्योंकि इनका यदि इसी समय आप यदि लगा लेंगे कटिंग तो आपको अक्टूबर नवंबर तक उसमें फ्लावर्स भी देखने को मिलेंगे। तो कालनचोई का पौधा भी आप हटा लीजिए डायरेक्ट बारिश के नीचे से, नहीं तो ये पौधा गल के ख़त्म हो जाता है। विनका के जो फ्लावर्स है दोस्तों, जो देसी विनका है वो तो बच जाते हैं। ये दोस्तों पता चट्टा है जिसका ये एक औषधीय पौधा है, ये भी जो है डायरेक्ट बारिश से के प्रहार को झेल नहीं पाता है। तो मैंने इसकी कई कटिंग्स को प्रोपेगेट कर लिया है सॉइल में लगा के, और इस तरीके से मैंने कई पौधे भी बना लिए हैं। इसे बचा लीजिए क्योंकि इनके पत्ते भी स्पॉन्जी होते हैं, पानी होते हैं, इनके पानी स्टोर होते हैं। ज़्यादा तेज़ बारिश, लगातार बारिश, अब ये पोर्टुलाका जो हाइब्रिड क्वालिटी का है और हाइब्रिड विन का, ये नहीं झेल पा रहे हैं, तो इनको भी आप डायरेक्ट बारिश के नीचे से हटा लीजिए। पोर्टुलाका 9 o'clock भी बोलते हैं। और ये है दोस्तों सिलोसिया का पौधा। सिलोसिया भी बहुत ज़्यादा पानी का मार नहीं झेल सकता है और वो गल जाता है। इंडोर प्लांट्स के साथ साथ कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं जो इस हैवी मॉनसून में डायरेक्ट बारिश को नहीं झेल पाते हैं, जैसे कोचिया और सिलोसिया। ये भी पौधे दोस्तों बहुत डायरेक्ट बारिश के नीचे यदि हैं तो इनको भी तुरंत हटा लीजिए, ये तुरंत गल जाते हैं और इनके पौधे जो हैं ख़त्म हो जाते हैं। यदि आप लोगों ने इनके सीड्स को सुरक्षित रखा है तो नेक्स्ट मौसम के लिए, नेक्स्ट सीज़न के लिए आप बाय सीड्स इन पौधों को फिर से ग्रो कर सकते हैं। सिलोसिया का पौधा और कोचिया का पौधा दोनों ही इस हैवी रेन में ख़त्म हो जाते हैं, तो इनको आप डायरेक्ट बारिश के नीचे से हटा लीजिए। बड़े ही प्यारे फेदरी लुक वाले ये पौधे होते हैं, तो ये बड़े ही सोफिस्टिकेटेड और डेलिकेट पौधे होते हैं, तो ऐसे पौधों को डायरेक्ट बारिश के नीचे नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट पौधा है जो इस हैवी रेन में नहीं रह सकता है, वो है दोस्तों ये हाइब्रिड क्वालिटी कालनचोई का पौधा होता है और बहुत ही प्यारा पौधा होता है। फ्लावरिंग प्लांट है, विंटर सीजन का पौधा होता है और ये हाइब्रिड क्वालिटी का पौधा होता है। ये भी बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग से ही ख़राब होता है, तो यदि ये बारिश के नीचे है तो इन पौधों को तुरंत हटा लीजिए, क्योंकि ये पौधे बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग से ख़राब हो जाते हैं। पौधों में सड़न और गलन की संभावना बढ़ जाती है, तो बाई कटिंग आप इसको ग्रो करिए और काफ़ी इनको संभाल के रखना पड़ता है, तभी ये नेक्स्ट सीज़न में ये फिर से फ्लावरिंग करते हैं। अदरवाइज़ यदि ज़रा सा भी आप लापरवाही करेंगे तो ये पौधा आपके हाथ से चला जाएगा। तो इन पौधों को, इन डेलिकेट पौधों को आप तुरंत बारिश के प्रहार से बचाइए, डायरेक्ट बारिश के नीचे से हटा लीजिए। नेक्स्ट पौधा है बेबी टीयर्स का। इसके भी स्टेम्स में पानी स्टोर होता है और लगातार यदि पानी जमा रहे बस ये पौधा गलने लगता है, तो बारिश के डायरेक्ट पानी से इसको बचाइए और थोड़ा शेडी एरिया में रखिए। छोटे छोटे कटिंग को कई जगह लगाते रहिए कि यदि मदर प्लांट गलता है तो दूसरा पौधा तैयार रहे। तो इस मौसम के तो डबल फ़ायदे हैं, एक तरफ तो कटिंग बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है
और कोई भी कटिंग तेज़ी से पकड़ भी लेती है, फ्लावरिंग अच्छी हो रही है, पौधों में निखार भी देखने को मिलता है। पर बहुत ज़्यादा कंटिन्यूअस पानी इन लोगों के लिए सज़ा हो जाती है। एग्लोनिमा मेरा मर रहा था दोस्तों, गर्मी में मैंने बचाते बचाते पानी में ग्रो कर दिया और पानी में प्रोपोगेट करके मैंने इसको फिर से ज़िंदा कर दिया। ये एकदम पौधा मर चुका था। और देखिए मनी प्लांट है और ये पर्पल हार्ट है, सब पानी में प्रोपोगेट करके मैंने अपने एग्लोनिमा को बचा लिया है। और अब आप डायरेक्ट बारिश से इसको बचाइए। मैंने इसको सॉइल मिक्सचर में लगा दिया है और बहुत वेल ड्रेन पॉटिंग मिक्स बनाइए और ड्रेनेज होल का ध्यान रखिए। ये बहुत ज़रूरी बात है आपके, यदि आप न्यू गार्डनर है तो, क्योंकि कोई भी प्लांटर में यदि ड्रेनेज होल नहीं है तो पौधा सर्वाइव नहीं कर सकेगा। इसीलिए बहुत बढ़िया पॉटिंग मिक्स तैयार कीजिए। एक पॉटिंग मिक्स पर एक बहुत बढ़िया वीडियो लेकर मैं आप लोगों के लिए आ रही हूँ। और मेरे चैनल पे आप यदि हैं बने हुए हैं, सब्सक्राइब कर लिए हैं और बेल आइकन प्रेस कर लिए हैं, तो वो सॉइल मिक्सचर ज़रूर आपको देखने को मिलेगा कैसे मैं पॉटिंग मिक्स तैयार करती हूँ कि मेरे पौधे एकदम लश ग्रीन और हेल्दी बने रहते हैं। नेक्स्ट पौधा है बेबी सनरोज़। ये भी दोस्तों बहुत डायरेक्ट बारिश के पानी के नीचे यदि है तो गलना स्टार्ट हो जाता है और जब गलता है तो बहुत जल्दी ये पौधा ख़त्म होता है। देखते देखते आपका गमला एकदम स्पॉइल्ड, ख़त्म। तो इसीलिए पौधे को भी आप डायरेक्ट बारिश के नीचे से हटा लीजिए और जल्दी से जल्दी कटिंग को आप अलग अलग मिट्टी में ग्रो करिए और मिट्टी को सूखी रखिए। मिट्टी जब आपको लगे ड्राई है, ऊपरी मिट्टी ड्राई है, तभी पानी दीजिए। ये लॉरोपिटोलम है, ये भी बहुत ज़्यादा डायरेक्ट बारिश के नीचे है तो ये भी गल रहा है दोस्तों। तो इसकी भी बाई कटिंग मैंने कई जगह ग्रोथ, इसको मिट्टी में मैंने लगा दिया है, प्रोपेगेट किया है। तो इनको भी बहुत डायरेक्ट बारिश के पानी से बचाइए और कटिंग को कई जगह प्रोपेगेट कर लीजिए। ये फिलेडेंड्रोन का जो बर्ले मार्क्स है उसको मैंने पानी में प्रोपेगेट करने के लिए रख दिया है दोस्तों, और इसी से मैं छोटे छोटे प्रोपेगेट करके जब इसमें जड़ आते हैं तो मैं फिर सॉइल मिक्स में डाल देती हूँ और इस तरीके से मेरे पौधे बच भी जा रहे हैं और मैं फिर उनको बारिश से भी बचा ले रही हूँ। देखिए इसमें रूट्स भी आ गए हैं। तो इस तरीके से आप पानी में प्रोपोगेट करके आप पौधों को बचा सकते हैं। बारिश में यदि आपके डायरेक्ट पौधे रखे हैं तो सारे इंडोर प्लांट्स को बचा लीजिए। नेक्स्ट पौधा है दोस्तों जो लगातार बारिश को सरवाइव नहीं कर पा रहा है, तो उसके आगे बढ़ने के पहले ये अपडेट देख लीजिए। ये बेबी सनरोज़ का पौधा मेरा बास्केट पूरा भरा था और ये देखिए गल कर क्या हालत है मेरे पौधों की, मैं बता भी नहीं सकती मुझे कितना दुख हो रहा है। ये दोस्तों हवर्थिया का पौधा सक्लेंट मैं पानी से हटा कर रखी थी तो भी दोस्तों ये मिट्टी के बाहर आ गया। अब बताइए इतना बड़ा पौधा मेरा ख़राब हो गया, मैं क्या करूं? मुझे अब कुछ भी करके इसको बचाना है। तो गले हुए पत्ते को हटाकर मैं फिर से मिट्टी में, सूखी मिट्टी में इसको लगाऊंगी। तो आप लोग और देख लीजिए, ये क्रोटोन भी बहुत ज़्यादा बारिश के नीचे नहीं रह सकता है। ये एक ड्राई सॉइल लविंग प्लांट है, इसको सन लविंग प्लांट है। इसीलिए दोस्तों ये बहुत ज़्यादा गीली सौगी मिट्टी बिल्कुल पसंद नहीं करता। जहाँ मिट्टी दलदली हुई, सौगी हुई, बस पौधा वहीं पत्ते गिराना शुरू कर देता है और पत्तों के साथ जड़ों में भी फंगस लग जाते हैं। नेक्स्ट पौधा दोस्तों फिलेडेंड्रोन कैटेगरी का ये पौधा है ब्रोकन हार्ट। बहुत ही प्यारा पौधा था, बहुत ही मेरा मॉस स्टिक भरा था और ये कहीं से छूट गया था किसी प्लांट के पीछे रह के। और ये देखिए इसकी भी पत्तियां स्पॉइल्ड हो गई हैं, गलन शुरू हो गई है। तो डायरेक्ट बारिश के नीचे से फंगस लगते हैं पौधों में, फंगल अटैक से बचाना चाहिए और जड़ों में जो फंगस लगते हैं उनसे इनको बचाना चाहिए। तो आप भी अपने पौधों की रक्षा करिए। फिलेडेंड्रोन की कोई भी पौधा, इस कैटेगरी का कोई भी पौधा ज़्यादा पानी नहीं पसंद करता है। तो सक्लेंट हो गया, इंडोर प्लांट्स हो गए, कैक्टस वाले प्लांट्स हो गए, और जो भी पौधे पानी नहीं पसंद करते हैं, जिनके स्टेम्स में पानी भरा रहता है, उनको तुरंत हटा लीजिए। ये फर्न का पौधा भी दोस्तों पानी में रहना पसंद करता है, पर लगातार बारिश में यदि रहेगा तो ये पौधा ख़त्म हो जाता है। तो अपने बॉस्टन फर्न का या फर्न कैटेगरी का कोई भी पौधा आप हटा लीजिए। नेक्स्ट ये फॉक्सटेल फर्न है। ये भी बहुत ही रोएदार, बहुत ही प्यारा एलिगेंट पौधा होता है और बहुत एक्सपेंसिव भी है नर्सरी में। तो ये सब पौधे दोस्तों बहुत ज़्यादा लगातार बारिश के नीचे नहीं सर्वाइव कर पाते हैं, तो इन सब पौधों को आप हटा लीजिए। मनी प्लांट या पोथोस कैटेगरी का कोई भी पौधा दोस्तों बहुत ज़्यादा पानी के नीचे रहता है तो मर जाता है। और मानसून के स्टार्टिंग में तो इनमें बहुत गजब का निखार आता है, पत्ते भी सुंदर और खूब ग्लॉसी लीव्स वाले हो जाते हैं, पर लगातार बारिश से ये भी गलने लगते हैं। तो मनी प्लांट को भी आप डायरेक्ट पानी की मार से बचाइए।
सिंगोनियम कैटेगरी का जो पिंक सिंगोनियम है ये बड़ा डेलिकेट पौधा होता है। ये भी बहुत ज़्यादा बारिश की मार को झेल नहीं सकता है और इनको आप बाय कटिंग और रूट डिवाइड करके आप कई जगह प्रोपेगेट कर लीजिए। पानी में भी थोड़ा सा प्रोपेगेट करिए। मैंने ये देखिए सॉइल मिक्सचर में लगा के रखा था, ये कटिंग ग्रो कर गया है। मैं ऐसे बचाती रहती हूँ पौधों को, कई जगह डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके ग्रो करती रहती हूँ छोटे छोटे बॉक्स। तो दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके पौधों को बचा सकूं, क्योंकि मेरे कुछ पौधे तो स्पॉइल्ड हो गए हैं, गलकर ख़त्म हो गए हैं। लेकिन मैंने कुछ ट्रिक से क्या किया था कि कुछ कटिंग्स को मैंने अलग मिट्टी में और पानी में प्रोपेगेट करके रख लिया था, जिससे कि मेरे पौधे बच गए हैं। तो दोस्तों आप भी यदि इस वीडियो से आपको कुछ भी जानकारी अच्छी लगी हो, ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना और हाइप बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि नए नए वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। तब तक के लिए दोस्तों हमें अपने प्रकृति का ध्यान रखना है और प्रकृति से प्रेम करते रहना है। जल्दन फ्रेंड्स, गो ग्रीन, गो सेफ, बाय बाय।